चलिए, डाइवर्जेंस थ्योरम पे क्वेश्चन चल रहे थे। गुड मॉर्निंग। ग्रीन्स थ्योरम पे तो हो गए थे सब क्वेश्चन, है ना? डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस। एक एग्जाम्पल करा दिया था कल मैंने, 4 एग्जाम्पल करा दिया था। चलिए, एक एग्जाम्पल नंबर आप लोग 7 देखना, 6 भी करना वैसे तो, चलो 6 कर लेते हैं पहले। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? एक डबल इंटीग्रल डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस। एक डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर एक ट्रिपल इंटीग्रल के बराबर होता है अलोंग वी डेल डॉट एफ वेक्टर डीवी के बराबर होता है। गुड मॉर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, तो किसका यूज करना हमें? डाइवर्जेंस थ्योरम का। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द रीजन टी बाउंडेड बाय द सरफेस एस इज वी बराबर, ये ला के दिखाना। तो सबसे पहले जो दे रखा इन्होंने, डबल इंटीग्रल दे रखा अलोंग एस एक्स डी वाई डी जेड का मान निकालना। तो लिख देंगे बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस। किसका मान निकालना जरा देखना? डबल इंटीग्रल अलोंग एस डी वाई डी जेड का मान निकालना। तो ये बराबर होता है एक ट्रिपल इंटीग्रल के अलोंग वी डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का और इनटू होता है डीवी। दूसरी फॉर्म भी होती है किसकी? दूसरी फॉर्म में लिखा देता हूं, चलिए। डाइवर्जेंस थ्योरम की एक फॉर्म ये भी होती है, डबल इंटीग्रल अलोंग एस, ठीक है, कोई फंक्शन है ये एफ, कोई फंक्शन है एफ डॉट एन कैप डी एस। तो अनदर फॉर्म जो होती है इसकी ट्रिपल इंटीग्रल के बराबर होता है। ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग किसकी? वी की डेल एफ वन बटे डेल एक्स प्लस डेल एफ टू बटे डेल वाई प्लस डेल डेल जेड और कितना? डीवी। डीवी को वैसे डी एक्स डी वाई डी जेड भी बोल देते हैं। तो देखिए, इसके बराबर इसको भी याद रखना। तो यहाँ पे एफ देखना कौन है? एक्स है ना? तो ये जो बराबर होगा किसके होगा? डेल अपॉन डेल एक्स, किसका करना? एक्स का करना, डीवी। एक्स का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 इंटू कितना हो जाएगा? डीवी।
तो किसके बराबर आ जाएगा, v के बराबर आ जाएगा ये इंटीग्रल। फिर सेकंड देखना, सेकंड इंटीग्रल क्या दे रखा है, लोग एस y दे रखा शायद है ना, y दे रखा तो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा होगा ये, डी जेड डी एक्स या डी एक्स डी जेड, किसके बराबर होगा ये, ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग v। यदि डी एक्स और कितना है, डी जेड है, तो ये किसके बराबर आएगा, डेल अपॉन डेल वाई के बराबर होगा, किसका, एक बार इसको नोट कर लेना, डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी written as, डाइवर्जेंस थ्योरम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग v डेल f1 बटे डेल x प्लस डेल f2 बटे डेल y डेल f3 बटे डेल z dx dy, dx dy dz को dv बोलते हैं, ठीक है, और ये बराबर होता है, ठीक है, या तो ये लिख दो या dv भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने dv का यूज किया तो dv लिख दीजिए। ये बराबर होता है f1 अलोंग s dy dz प्लस डबल प्लस f2 dz dx प्लस f3 dx dy। इसे नोट कर लीजिए, डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी रिटन एज, तो हमने इसका यूज किया, फंक्शन देखना क्या था यहाँ पे, f1 की जगह कौन था, x था, और क्या था dy और dz, ये वैल्यू जीरो थी इसके अंदर,
बाकी आगे तो कुछ नहीं था ना, तो ये वैल्यू क्या थी, तो ये क्या हो जाएंगी 0। तो ये किसके बराबर आएगा, ये इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स किसका, f1 का। f1 की जगह कौन है, x, तो ये नोट कर लेना। और ऐसे ही फिर इसमें भी, अब ये कौन आ गया dx, जैसे कौन आ रहा, dx dz आ रहा, dx dz में कौन आता है, f2 आता है ना, तो f2 का किसके रेस्पेक्ट करना पड़ता है, और ये सब क्या हो जाएंगे 0। तो इस तरीके से किया ये। फिर तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, जोड़ के तीसरे वाला भी सिद्ध हो जाएगा। इन्हें 3 इक्वेशन मान लीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ वेक्टर। एफ वेक्टर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू जी कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की कैप, ठीक है, टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड। एक्स की वैल्यू किसके बीच दे रखी, 0 और ए के बीच, वाई की वैल्यू किसके बीच दे रखी, 0 और बी के बीच, और जेड की वैल्यू 0 और सी के बीच दे रखी। तो हमें इसमें वेरीफाई करनी डाइवर्जेंस थ्योरम। तो चलिए लिख दीजिए बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में पहले तो हम ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, और ट्रिपल इंटीग्रल में डेल डॉट एफ होता है, डाइवर्जेंस एफ निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें डाइवर्जेंस एफ को कैसे डिनोट करते हैं, डेल डॉट एफ, पहले का किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, डेल बटे डेल वाई किसका, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस डेल बटे डेल जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। करिए, 2x नहीं आएगा, 2y, 2z कॉमन, 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डाइवर्जेंस एफ की आ गई, यानी कि डेल डॉट एफ की आ गई। बाई डाइवर्जेंस थ्योरम बोली क्या होती है, ट्रिपल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल कह दीजिए, एस एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डॉट एफ कितना होता है डीवी, डीवी कह दो या डी एक्स डी वाई डी जेड कह दीजिए। तो चलिए अभी कौन सी साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए। ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी, डेल डॉट एफ का मान बताना, 2x, 2 तो कॉमन ही ले लिया था, 2, ठीक है, डाइवर्जेंस भी मत लिखना, ये लिखना डेल डॉट एफ निकाल रही, एक लाइन क्यों बढ़ानी, किसका मान निकाल रही, डेल डॉट एफ का मान आया ये कितना आ गया, 2x प्लस वाई प्लस जेड, और डीवी क्या होता है
डी एक्स डी वाई डी जेड ही लिख दो, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। लिमिट रख दीजिए, एक्स की लिमिट बोलो कितनी है, एक्स की लिमिट है कितनी, 0 से, चलो नेक्स्ट लाइन में रखूंगा, 0 से ए एक्स की लिमिट, फिर बोलो y बराबर 0 से b, z बराबर 0 से c, 2 बाहर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो कुछ जाना पहचाना बन गई। ये ट्रिपल इंटीग्रल में आपने पढ़ा होगा। तो पहले किसी की भी रेस्पेक्ट कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है। तो पहले हम किसकी रेस्पेक्ट करेंगे, जेड की रेस्पेक्ट करेंगे। x बराबर 0 टू a, y बराबर 0 टू b, जेड की रेस्पेक्ट करेंगे। x प्लस वाई तो कांस्टेंट है ना, इसके इंटू में 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, z का क्या हो जाएगा, लिमिट बोलो 0 से क्या बचा, dx dy। अब लिमिट पुट कर दीजिए, 2 x बराबर कितना, 0 से a, y बराबर 0 से b, लिमिट रखो x प्लस वाई इंटू सी प्लस सी स्क्वायर बाई, और 0 रखूंगा तो 0 ही आ जाएंगे, डी एक्स डी वाई। किसकी रेस्पेक्ट कर दीजिए, y की रेस्पेक्ट कर दीजिए। 2 x बराबर कितना, 0 से ही, चलिए करिए, x का तो कितना हो जाएगा, मतलब एक्स सी है ना ये, इसके इंटू में 1 है, 1 का क्या हो जाएगा y, और प्लस c तो है ये, इसके गुना में y का करना, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 1 का क्या हो जाएगा, लिमिट कितनी, क्या बचा केवल dx। लिमिट पुट कर दीजिए, फिर x की रिस्पेक्ट कर दीजिए, फिर राइट हैंड साइड तो निकाल दी, लेफ्ट हैंड साइड भी निकालनी पड़ेगी।
चलिए 2 तो है ही ना भारी, लिमिट पुट कर दीजिए, x की लिमिट 0 से कितना a, रखना x की जगह, y की जगह, रखना x तो है ये सी बी, यानी कि बी सी प्लस सी बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी, बाकी लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। अब किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, x की रेस्पेक्ट कर दीजिए 2, x का कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बी सी, और बी स्क्वायर सी बाई 2 एक्स प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 एक्स, लिमिट कितनी 0 टू ए, 2 कॉमन आके कट जाएगा ना, 2/2, लिमिट रखो ए स्क्वायर बी सी, ए रखो ए बी स्क्वायर सी, लोअर लिमिट रखेंगे तो कॉमन कितना आया, कितना बच गया, अच्छा लगा ना क्वेश्चन इतना तो। चलिए अब राइट हैंड साइड देखना, राइट हैंड साइड ये आई, हाँ लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, कर लीजिए इतना, हो गया। कर लिया ना सबने, कौन सी साइड, LHS डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ डॉट डी एन कैप का मान निकालना, और कितना था यहाँ पे डी एस था ये, तो ये मान निकालने के लिए एक इन्होंने क्या दे रखा, पैरेललोपॉइड दे रखा है ना, क्या दे रखा, हाँ चलिए पैरेललोपॉइड बना लीजिए, ऐसे मत बनाइए, तो ये क्या बना दिया हमने, एक पैरेललोपॉइड बना दिया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष, और ये ओरिजिन, ये साइड थोड़ी बड़ी सी हो गई ना, तुम सही बनाना, यह सही बड़ी करो इसको भी, सही आ रही है, चलो तो ऐसी रहने दो,
ओ ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये इसके वर्टिसेस हैं। इसमें 6 फेसेस हैं, 6 फेस है इसके अंदर। ठीक है, 6 फेस कौन कौन से हैं? एक तो फेस सामने वाला ये सी बी जी डी, सामने वाला सरफेस एक तो ये, और एक ठीक इसके पीछे है। इसके पीछे कौन सा? ओ ए। ठीक है, एक साइड का, एक इस साइड का, एक ऊपर का और एक कितने फेसेस हो गए ये? 6। ठीक है, तो चलिए पहले हम लेते हैं ओवर द फेस। ओवर, देखिए ये जो एस है, एस जो है इसका सरफेस है, और सरफेस कितने सरफेसेस से मिलके बन रहा है? 6 सरफेसेस से मिलके बन रहा। ठीक है भाई, वी से तो हमने इसका वॉल्यूम वाला इंटीग्रल निकाल दिया। अब फेसेस के लिए देखिए, ओवर द फेस, चलिए इसको ही लेना, कौन सा? बी या सी बी जी डी। तो ये जो सामने वाला फेस है, इसमें ये इससे कितना चल के आया होगा? जेड बराबर, भाई ये डिस्टेंस कितनी है बताना? सी है ना भाई, जेड का मान देखना 0 से सी तक नहीं है, तो जेड एक्सिस भी तो चल रहा है। तो ये वैल्यू जेड बराबर कितनी? सी। ये बताना एक्स बराबर ए, ये बताना वाई बराबर। तो ये जो फेस है ओरिजिन से कितनी दूर आया? जेड बराबर कितनी डिस्टेंस पे है? सी डिस्टेंस पे है। और एन कैप बताना, एन कैप होता है इसके जो भी फेस है इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो जो ये फेस है कौन सा? ये वाला, इसके परपेंडिकुलर ये नहीं है, इसके परपेंडिकुलर कौन है? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना होता है? की कैप। जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है, एक्स एक्सिस का आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप। तो इस फेस के लिए एन, एन का मान कितना आएगा? नहीं, जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। तो चलिए ओवर द फेस इसके लिए निकालेंगे तो कितना आएगा? डबल इंटीग्रल, ठीक है, एफ का मान बताना क्या था? एफ का मान तुम तो बताते कुछ भी नहीं, कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, आई की गुना भी कर दी, और कितना आएगा ये? किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे? डबल इंटीग्रल है ये, इसके लिए देख रही। तो ये जो फेस है इसके लिए आएगा, कितना आएगा? डी वाई, के लिए डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। जेड एक्सिस के लिए तो एक्स की लिमिट लेना भाई, देखो एन का मान के कैप है, पहले तो मैंने एफ का मान रखा और के का मान, अच्छा गलत रखा गया। गलत क्यों रखा गया? क्योंकि के डॉट के ही तो 1 बनाएगा, तो ये तो के इसके साथ तो क्या कर देगा? 0। लास्ट वाला देखना, या पूरा चलो लिख ही देता हूँ, पहले एक बार मान ही रख देता हूँ इसका। एफ का मान बताना क्या था? आई कैप और डॉट कितना? एन का मान कितना? के कैप। तो के लिए क्या लेते हैं यहाँ पे? डी एक्स और डी वाई लेते हैं, ठीक है। के डॉट के कितना हो जाएगा? 1, और ये आई डॉट के 0। तो लिमिट हमें किसकी लेनी पड़ेगी? एक्स का मान बताना कहां से कहां तक था? 0 टू ए। वाई की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट करना, डी एक्स इंटीग्रल करना वाई के रेस्पेक्ट,
एक्स बराबर 0 टू ए जेड स्क्वायर, जेड का मान भी तो रख दो। इस फेस के लिए जेड बराबर किसकी है, सी, तो कितना आएगा ये सी स्क्वायर, कितना आ गया सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन इंटू, लिमिट तो रखी नहीं ना, 0 टू कितना बी, एक्स बराबर 0 टू ए, यही कहना चाह रहे थे, ठीक। लिमिट तो रख दी हमने, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी एक्स के रिस्पेक्ट, लिमिट बोलो, एक टू रह गया ना, 0 टू कितना बचा, हम्म, तो ये किसके फेस के लिए आया ये सी, अब पीछे वाला लेंगे ओ ए एफ ए, यहाँ पे ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन पे जेड का मान कितना होता है 0। भाई यहाँ तो डिस्टेंस जेड बराबर कितना चला था ये आगे सी, वहां तो उसी के ऊपर आ गया ना ये, तो जेड बराबर कितना लेंगे 0, करिए। नाउ वी शैल, एक बार इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये सोचोगे कि इसी से इसमें ये लिखना नाउ वी शैल फाइंड, नाउ वी शैल फाइंड, अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, एलोंग एस एफ डॉट एन कैप डी एस का मान ज्ञात करेंगे। कभी ये सोचो कि इसी से ये आया, तो अभी तो एस जो है कितनी सरफेस को कवर करेगा ये 6 सरफेसेस को, तो अभी पहले तो हम मान निकाल लेंगे, एक डबल इंटीग्रल का मान निकालेंगे, एस कौन सा सरफेस है, किसके अलोंग निकाला ये सी बी जी डी, अभी इसका मान निकाल रहे हैं एन कैप, तो इस तरीके से लिखना, ऐसे ऐसे 6 मान निकालने पड़ेंगे, उनको जोड़ना पड़ेगा और उसी के बराबर आना चाहिए।
चलिए अब निकालिए। ओवर द फेस, ओवर द फेस कौन सा? ओ ए एफ ई। जेड बराबर कितना आएगा इसके लिए? जेड बराबर आएगा 0। एन कैप ना इसके परपेंडिकुलर इधर को आएगा, इधर को तो कितना होता है प्लस का के, पीछे को कितना आएगा माइनस का के आएगा। तो डबल इंटीग्रल का मान निकालना ना अब हमें। डबल इंटीग्रल किसके अलोंग निकालना? अभी ओ ए एफ ई के अलोंग किसका मान निकालना? एफ डॉट एन कैप का मान निकालना। और यहाँ पे कितना? डी एस। चलिए इसके लिए बताइए क्या आएगा, लिमिट बताइए। एफ डॉट एन गुना करना के की माइनस का आ जाएगा लास्ट वाला, क्या था एफ का मान जरा मैं देख लूं एक बार। माइनस के आएगा है ना, माइनस के कितना जेड स्क्वायर था प्लस कितना एक्स वाई डी एक्स। तो लिमिट बता दो एक्स की, 0 टू ए, वाई की 0 टू बी। इंटीग्रल तो कर ही दोगे। फिर अब जरा साइड वाले फेस पे आ जाइए, ये इंटीग्रल कर देना। फिर किसके लिए लिखेंगे? ओवर द फेस, कौन सा फेस? ए बी जी एफ। इस फेस के लिए बताइए एक्स बराबर कितना आ रहा? ए। इस फेस के लिए एक्स बराबर कितना आ रहा? ए। चलो एक्स बराबर तो आ गया ए। और ये एक्स एक्सिस नहीं है इसके परपेंडिकुलर, एन कैप तो बता दो। एन कैप कितना आएगा? आई कैप। अब किसका मान निकाल लेंगे? डबल इंटीग्रल किसके अलोंग निकाल रहे? ए बी जी एफ, किसका मान? एफ डॉट एन कैप। माइनस क्यों लिया भाई? देखो ये जो ये वाला फेस था इसके लिए तो इसके परपेंडिकुलर इधर को लेते, जो पीछे वाला है ये इसके परपेंडिकुलर इधर को लेंगे, इधर को। और इधर को तो कितना आता है भाई? जेड का कितना होता है? यूनिट वेक्टर के कैप। इसके परपेंडिकुलर इधर को कितना आएगा? माइनस के कैप। अब जैसे इसके लिए ले रहे, इसके लिए एन कैप कितना आएगा? आई कैप। इस वाले फेस के लिए, इसके लिए किधर को लेना पड़ेगा? माइनस आई। ऊपर वाले के लिए एन का मान कितना आएगा? नीचे वाले के लिए आ गया ना? तो ds इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो ये बताइए कितना आएगा, कौन से प्लेन पे बन रहा है? एक्स वाई, वो एक्स जेड के, वो वाई जेड सॉरी भाई, वाई जेड के पैरेलल नहीं है ये। अरे ये कौन सा प्लेन है ये वाला? वाई जेड। तो एन का डॉट प्रोडक्ट तो कर दो। हाँ ये वाला इसके पैरेलल ही है, ये इसकी पैरेलल ही है ये। हाँ बताओ क्या? कुछ भी नहीं बताते तुम तो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिए। और ये किसके पैरेलल है? ये वाई और जेड के ना। तो कितना आएगा? डी वाई डी जेड। एक्स का मान क्यों नहीं रखा? रख लेंगे आगे, ठीक है। एक्स बराबर बताओ, लिमिट 0 से ए, वाई की लिमिट 0 से बी। एक्स का मान कितना?
ए, ठीक है, मतलब कर दोगे है ना, ये तो हो गया था ना, हो गया था ये। अब जरा तुम मुझे भाई, एक तो कौन सा फेस लिया अभी हमने, आगे वाला रेख, पीछे वाला, अब ये ले लिया। अब कौन सा फेस, ओवर द फेस, इस फेस का नाम बताना। ओ से स्टार्ट कर लेते, चलो चलो किधर कोई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओ ई डी सी, इसके लिए भैया जब एक्स तो इधर को चला था, अब ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन का समीकरण क्या होता है, ये पता नहीं, तो जेड एक्स बराबर जीरो होता है। भाई जब एक्स इधर को चले तो एक्स बराबर जीरो, यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है एक्स ये, तो जब एक्स कुछ भी नहीं चल रहा तो क्या हो गया ये, एक्स बराबर कितना हो गया, जीरो, और एन कैप कितना हो गया, माइनस आई कैप। और क्या करना है यहाँ पे, डबल इंटीग्रल निकालना, कौन से फेस के लिए, ओ ई डी सी, एफ डॉट कितना, एन कैप डी एस, बताना कौन सा प्लेन है ये, वाई जेड है ना, तो वाई की लिमिट तो बता दो, जीरो से, जेड की लिमिट बोलो, जीरो टू सी, एन कैप की गुनाई कर दो, तुम नहीं बताओगे ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड डी वाई, मैंने तो इसमें माइनस की गुना कर दी मैंने, क्योंकि ठीक है ना, एक्स का मान क्या रखना, जीरो, इंटीग्रल कर दोगे है ना। अब किस फेस के लिए देखेंगे, डी जी के लिए तुम मुझे बता दो, ये जेड बराबर कितना चल गया, सी, वो सॉरी जेड नहीं, वाई एक्सिस पे गया भाई, कौन से फेस के लिए, डी जी के लिए, भाई वाई एक्सिस पे नहीं जा रहा ये, तो इस फेस के लिए वाई तो बता दो कितना, बी, एन तो बता दो, जी कैप। अब कौन से फेस के लिए, नीचे वाले के लिए, नीचे वाले के लिए कितना आएगा बताओ, यहाँ पे y का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा, जीरो, एन कैप तो बता दो, माइनस, तो ये 6 फेसेस के लिए निकालना और 6 के 6 को ऐड करना, वो उसके बराबर ही आएगा जो हमने पहले निकाला था, ट्रिपल इंटीग्रल। नमस्ते, 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 नमस्ते।